हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 3.3 का बेसिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, हेडिंग डाल लीजिए, आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त, ये हेडिंग डाल दीजिए। आव्यूह का परिवर्त इंग्लिश में इसे कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ये इसका इंग्लिश में नेम हुआ। तो ये पढ़ेंगे हम, आव्यूह का परिवर्त नहीं है, आव्यूह का परिवर्त है क्या, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, जब भी हम किसी भी आव्यूह को, उसकी पंक्ति को, किसी भी आव्यूह की जो पंक्ति होती है उसको स्तंभ में तथा उसके स्तंभ को पंक्ति में चेंज करते हैं, तो इसे ही कहते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स या फिर आव्यूह का परिवर्त। जैसे मेरा कोई आव्यूह लिया मैंने, जैसे मैंने लिया ए इक्वल ए आई जे, कोई आव्यूह ले लिया, ये m क्रॉस n कोटि का है। तो जो आव्यूह का परिवर्त है उसे रिप्रेजेंट करते हैं हम a डैश या फिर a ट्रांसपोज में कैपिटल लेटर टी है ना, शुरू का लेटर, तो ये ऊपर लिख देते हैं a t से। या तो इसे a डैश से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इसे a t से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैंने लेट करा a इक्वल ए आई जे, अगर मुझे इसका ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना है, आव्यूह का परिवर्त निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इनकी जो ऑर्डर हैं, कोटि हैं, ये इन्हें चेंज कर दूंगा। कैसे करूँगा देखो, तो ये हो जाएगा मेरा ए आई जे, ए जे, अगर मैंने ए आई जे को चेंज करा तो ये क्या होगा, ए जे आई, ये चेंज हो जाएगा ये वाला, एंड इसकी जो ऑर्डर है ये भी चेंज हो जाएंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं लेट कर लेता हूँ कोई ये आव्यूह है, मैट्रिक्स है 3√3 0 5 1 -1 5। ये कितनी क्रॉस कोटि ऑर्डर का आव्यूह है, ये है मेरा 1 2 3, 3 तो इसमें पंक्ति है, 2 इसमें स्तंभ है, 3 क्रॉस 2 कोटि का आव्यूह है। तो हमें इसका निकालना है क्या, हमें इसका ए डैश निकालना है, मीन्स आव्यूह का परिवर्त या ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो क्या करूँगा मैं, अभी मैंने क्या बताया था आपको, इसकी जो ये देख रही है ना, इसे पलट दो, मतलब ये जो स्तंभ है, स्तंभ को कर दो, स्तंभ को कर दो पंक्ति में चेंज, या फिर ये जो पंक्ति है इसको स्तंभ में चेंज कर दो, स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दो, ऐसे लिख दो 3√3। पहले स्तंभ को जब पंक्ति में चेंज करेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा 3√3 0, जब दूसरी पंक्ति को स्तंभ में चेंज करेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा 5 1 -1 5। तो इसकी जो ऑर्डर है चेंज हो जाएगी, जैसे 3 क्रॉस 2 की थी, ये हो गई अब 2 क्रॉस 3 की। यही मैंने आपको यहाँ समझाया था। ए आई जे मैंने कोई लेट करा था, ये मैट्रिक्स है, अगर इसकी ऑर्डर m क्रॉस n है तो a डैश या a की पावर t, मतलब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा, ए जे आई n क्रॉस m, इसकी जो ऑर्डर हैं ये चेंज हो जाएंगी, पलट जाएंगी। जैसे m क्रॉस n था, ये n क्रॉस m को हो गया। मीन्स यहाँ ये निकला, यहाँ हमें स्तंभ को पंक्ति में चेंज करना है
और पंक्ति को स्तंभ में चेंज करना है। हमारा परिवर्त अर्थात ट्रांसपोज निकल कर आ जाएगा किसी भी मैट्रिक्स का, एनी मैट्रिक्स। अब हम आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म पढ़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी, उनको भी देख लेते हैं हम। प्रॉपर्टीज क्या है इनकी, हेडिंग डाल लो, हेडिंग डालो आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म। आव्यूह के परिवर्त, ये परिवर्तन क्यों बन जाता है बार बार, परिवर्त के गुणधर्म। इंग्लिश में हेडिंग डाल देता हूँ मैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये पढ़ेंगे अब हम। इनके कुछ गुणधर्म है आव्यूह के, जो परिवर्तन है, जो परिवर्त है सॉरी, जो आव्यूह का परिवर्त है उसके कुछ गुणधर्म होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टीज हम क्या पढ़ेंगे, अगर कोई दे रखा है हमें आव्यूह ए डैश दे रखा है, मतलब ए का परिवर्त, और ए डैश का भी परिवर्त निकालना है, उसका भी परिवर्त निकालना है हमें, तो ये किसके इक्वल होगा, जो हमें शुरू में आव्यूह दे रखा था ए, इसके इक्वल होगा। यहाँ सेकंड प्रॉपर्टी है मेरी, अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। ये जो मेरा के ए डैश है, के ए की होल पावर डैश, इसका परिवर्त किसके इक्वल होगा, के ए डैश के, वेयर के इज कांस्टेंट, जहाँ के कांस्टेंट है। थर्ड प्रॉपर्टीज है इसकी, जो मेरा ए प्लस बी का होल डैश है, मतलब ए प्लस बी का होल डैश, इसे मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसे डैश है, ये इसका परिवर्त पढ़ते हैं हम। ए प्लस बी का जैसे ट्रांसपोज है, तो ये किसके इक्वल होगा, होल ट्रांसपोज होल डैश, ये इक्वल होगा ए डैश प्लस बी डैश के। ये एक प्रॉपर्टी है। फोर, अब आप कहोगे कि ये कहाँ से आया ए डैश प्लस बी डैश, ये खोल के जब करोगे तो यही आएगा ए डैश प्लस बी डैश। अगर मैं कहूँ ए बी का होल डैश इक्वल किसके होगा, ये होगा बी डैश ए डैश के, ए डैश बी डैश के नहीं होगा, बी डैश ए डैश के होगा, ए बी का पूरे का होल डैश। ये कुछ 5 प्रॉपर्टीज हैं, इन्हें याद कर लो। पहला है, अगर ए डैश का भी डैश हो तो वो ए के इक्वल होता है, अगर के का होल डैश हो तो वह के ए डैश के इक्वल होता है, ए प्लस बी का होल डैश हो तो ए डैश प्लस बी डैश होता है, ए बी का होल डैश हो तो बी डैश ए डैश होता है। ये आपको प्रॉपर्टीज याद हो गई होंगी। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर प्रूफ कराओ, अगर मैं यहाँ प्रूफ कराऊंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इससे बेटर है कि आप याद कर लो। मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगा प्रूफ की, तो आप उसमें कर लेना प्रूफ। अब नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, सममित तथा विषम सममित आव्यूह क्या है, साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक्स, इन्हें पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक डाल दो। टॉपिक डाल लो एक, यहाँ एक टॉपिक डाल लो, सममित तथा विषम सममित आव्यूह। सममित तथा विषम सममित आव्यूह अभी मैं कुछ दिनों में, एक दो तीन दिन में आपको बोर्ड पर पढ़ाऊंगा, वाइट बोर्ड आएगा जब तो उस पर पढ़ाऊंगा, लाइव आए करेंगे फिर। तो आप चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, फ्रेंड्स से को शेयर कीजिए ताकि ये चैनल आगे बढ़ सके। चलो पढ़ाई करते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, साइमेट्रिक, इंग्लिश में साइमेट्रिक
ये सॉरी साइमेट्रिक एंड विषम सममित को स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिसेस ये बोलते हैं इसे इंग्लिश में। सममित को बोलते हैं साइमेट्रिक और विषम सममित को बोलते हैं स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साइमेट्रिक मैट्रिसेस होता क्या है, सममित आव्यूह क्या होता है। सममित आव्यूह में क्या होगा, देखो यहाँ से मैं लिख रहा हूं, अगर कोई एक वर्ग आव्यूह है, अगर कोई एक वर्ग आव्यूह है मतलब उसकी कोटि इक्वल है m इक्वल है n की, तो a इक्वल ए आई जे ये कोई एक आव्यूह है जिसकी कोटि इक्वल है, तो ये सममित कब कहलाएगा, यदि ये सममित तब कहलाएगा जब a इक्वल होगा a डैश के, a डैश इक्वल होगा a के या a इक्वल होगा a डैश के, ये सममित तब कहलाएगा। अर्थात मेरा मतलब क्या निकला कि ये जो ए आई जे लिख रहा है मेरा आई जे इक्वल होना चाहिए ए जे आई के, ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को पता है ना, इससे डिनोट करते हैं, मैंने भी बेसिक में पढ़ाया था, इतनी जानकारी तो होगी। तो ए आई जे और ए जे आई ये करते हैं राइट। जैसे मुझे कोई मैट्रिक्स दे दिया ए और मुझे दिखाना है उसे सममित कि ये सममित है। एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है कि मुझसे क्या आपसे पूछा है कि ये सममित है या नहीं, तो कैसे पता लगाओगे। तो मैंने आपको क्या कहा, ए डैश इक्वल होना चाहिए ए के, मीन्स ए का जो ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मीन्स होता है आव्यूह का जो परिवर्त है वो होना चाहिए ए राइट। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एक एग्जांपल से बढ़िया समझ में आएगा। जैसे मेरा ए कोई मैट्रिक्स है, ये √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 1, ये कोई मैट्रिक्स है मेरा। ये अगर कोई मेरा मैट्रिक्स है ए इक्वल √3 2 3 2 -5 और मुझे इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज, मुझे दिखाना है कि ये साइमेट्रिक है, साइमेट्रिक दिखाना है कि ये है या नहीं साइमेट्रिक, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ये इक्वलिटी याद रखना आप, ए इक्वल ए डैश होना चाहिए, ये तो मेरा ए है। अब मुझे क्या निकालना है, ए डैश, मतलब इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब है आव्यूह का परिवर्त, इसके जो स्तंभ है इसको पंक्ति में चेंज करो एंड पंक्ति को स्तंभ में चेंज करो। जैसे इधर आ जाएगा, इसको जब हम स्तंभ में चेंज करेंगे √3 2 3, इसको करेंगे तो 2 -1.5 -1, इसको करेंगे तो 3 -1 1, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखो को कि ये दोनों इक्वल हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं ए इक्वल ए डैश, तो ये साइमेट्रिक होगा, अगर नहीं है तो ये साइमेट्रिक नहीं होगा। √3 2 3 √3 2 3 2 -1.5 -1, ठीक है, 3 -1 1 दोनों में, ठीक है। ए तो मैं यहाँ क्या कह सकता हूँ, ए इक्वल होगा ए डैश के, हैंस इट इज क्या, साइमेट्रिक मैट्रिसेस, ये लिखना आपको, हैंस इट इज साइमेट्रिक मैट्रिसेस। अब जब ये ए इक्वल ए डैश है, ए इक्वल ए डैश है, तो ये साइमेट्रिक होगा। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, विषम सममित आव्यूह मीन्स स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो
स्क्यू साइमेट्रिक में क्या होता है, अगर मेरा कोई ए आई जे, अभी मैंने आपको पढ़ाया था इम्प्लाइज डेट, जैसे मेरा ये कोई ए इक्वल ए आई जे है, इसकी जो ऑर्डर है मीन्स कोटि हैं इक्वल हैं, ये कब विषम सममित स्क्यू साइमेट्रिक कहलाएगा, ये तब कहलाएगा जब ए डैश इक्वल होगा माइनस ए के। अब समझे, कब कहलाएगा, जब ए डैश इक्वल होगा माइनस ए के, मतलब ए जे आई इक्वल होगा माइनस, इसे इसमें बंद कर लो मैट्रिसेस के सिंबल में, ए आई जे के। ये इनक्वलिटी आपको याद रखनी है। अगर हमें विषम सममित दिखाना है तो ए डैश इक्वल होना चाहिए माइनस ए के। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं मान लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ ए इक्वल है क्या, 0 माइनस ई माइनस एफ ई 0 माइनस जी एफ जी 0, ये है मेरा ए, राइट। जब ये मेरा ए है, समझे, जब ये मेरा ए है तो मुझे विषम सममित दिखाना है, तो मुझे ए डैश की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश का मतलब क्या होता है, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स, मतलब परिवर्त। इसको पहली पंक्ति को स्तंभ में चेंज करो, ये आ जाएगा 0 ई एफ, इसको स्तंभ में चेंज करो माइनस ई 0 जी, इसको स्तंभ में चेंज करो माइनस एफ माइनस जी 0, ये आ गया, राइट। अगर मैं कह दूं कि ये दोनों इक्वल है, ए इक्वल ए डैश, देखो ए डैश इक्वल होना चाहिए माइनस ए के, 0 ई एफ माइनस माइनस आ रहा है, नहीं है, माइनस नहीं है। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तब देखो क्या होगा। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ या माइनस की मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा, ये 0 तो 0 ही रहेगा, ये ई बन जाएगा, ये एफ बन जाएगा, ये माइनस ई बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये जी बन जाएगा, ये माइनस एफ माइनस जी 0। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ ए डैश इक्वल आ गया मेरा माइनस ए के, ये कह सकता हूँ मैं। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो यही आएगा, तो मैं माइनस लिख सकता हूँ, या माइनस ए, माइनस की जब ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मैट्रिक्स आएगा मेरा। तो मैं कह सकता हूँ ये मेरा क्या है, विषम सममित स्क्यू साइमेट्रिक है, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिसेस है ये मेरा, ये कह सकता हूँ मैं। कोई प्रॉब्लम? तो आपको बस ये इनइक्वलिटी याद रखनी है। ए डैश विषम सममित में क्या होना चाहिए, ए डैश इक्वल होना चाहिए माइनस ए के, और इसमें क्या होना चाहिए, ए डैश इक्वल होना चाहिए ए के। कुछ बच्चे क्या होते हैं, मुझे हंसी आती है बहुत, कि जैसे पेपर में आया बी लिख के आया, 0 2 5 कुछ भी लिख के आया है, ये लिख के आ गया। अब पेपर वाले ने कहा कि इसे साइमेट्रिक दिखाओ। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर ने तो यहाँ ए बताया था, भाई मैंने तो आपको एग्जाम्पल दिए हैं, चाहे यहाँ बी आ जाए, सी आ जाए, डी आ जाए, 0 आ जाए, एफ आ जाए, कुछ भी आ जाए, कुछ भी वेरिएबल आ जाए, आपको तो यही याद रखना है कि यहाँ क्या हो जाएगा, बी इक्वल हो जाएगा बी डैश के। तो ये याद रखना है आपको। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। क्या है मेरा नेक्स्ट टॉपिक, अब हम योगफल पढ़ेंगे। योगफल पढ़ेंगे, सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह को योगफल के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। अब एक थ्योरम पढ़ाता हूँ मैं आपको, पेपर में नहीं आती है, पेपर में आती नहीं है थ्योरम, मैं आपको सिर्फ समझ में आ जाए इसलिए पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि समझना ज़रूरी है। थ्योरम पढ़ाता हूँ, एक थ्योरम है, पहले मैं लिख लेता हूँ फिर
समझा देता हूँ, घबराना नहीं है किसी को, मैं लिख लेता हूँ। वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह, ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह तथा बी प्लस बी डैश, सॉरी यहाँ ए ले आना हमने तो ए ही लेना पड़ेगा, ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह होते हैं, विषम सममित आव्यूह होते हैं। ये थ्योरम कहती है, क्या कहती है थ्योरम मेरी, कि वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए, कोई भी वर्ग आव्यूह है ए, वर्ग आव्यूह मैंने आपको पढ़ाया था स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी ऑर्डर मतलब कोटि इक्वल हो, m इक्वल हो n के, तो उसके लिए a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह होगा जी साहब, तथा a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह होगा। हम कैसे मान लें, हम कैसे मान लें, कुछ बच्चे कहेंगे हम कैसे मान लें, तो कैसे मानोगे, ये तो थ्योरम है तो प्रूव कर देते हैं, मानना पड़ेगा, ऐसे मानना पड़ेगा, ये प्रूव कर दूंगा मैं इसे। आप कहोगे कर दो सर, कैसे होगा ये प्रूफ, अगर मैं लेट कर लूँ b इक्वल है, कोई भी एक अन्य मैट्रिक्स लेट कर लेता हूँ, ए तो ये है ही, मैंने b लेट कर लिया कि b एक a प्लस ए डैश के है, तब क्या होगा, अब हम इसे प्रूव करेंगे। अगर मैं दोनों ओर इसका डैश कर लूँ, होल डैश कर लूँ, तो b का डैश दोनों ओर ट्रांसपोज कर लूँ, a प्लस ए डैश का होल डैश होगा, राइट। अब इसे सॉल्व करेंगे, b डैश, अगर मैं इसे खोलूँ तो क्या आएगा, ये आएगा मेरा a डैश प्लस ए डैश का होल डैश। अब ऐसा क्यों हुआ, मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, a प्लस बी का होल डैश इक्वल होता है a डैश प्लस बी डैश के, ये प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। अब b डैश इक्वल आ गया यहाँ से a डैश प्लस ए के, ऐसा क्यों हुआ, अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी a डैश का होल डैश इक्वल होता है a के, तभी मैंने यहाँ a लिखा है। अब जब ये जो b डैश आ गया, a डैश a प्लस ए डैश क्या आ गया, नहीं आ गया। अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ऐसे नहीं लिख सकता, a प्लस ए डैश उल्टा करके लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, क्यों लिख सकता हूँ, a प्लस बी को जोड़ लो या b प्लस ए को जोड़ लो, दोनों एक ही आएंगे। 5 या 6 को जोड़ लो, 6 या 7 को जोड़ लो, दोनों एक ही आएंगे। सॉरी 5 या 6 को जोड़ लो, 6 या 5 को जोड़ लो, दोनों एक ही आएंगे। तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसे, तो बी डैश इक्वल आ गया मेरा ए प्लस ए डैश के, जी सर आ गया, यहाँ तक आप सही कर रहे हो। अब ये ए प्लस ए डैश किसके इक्वल था, यहाँ बी के, तो मैं इसकी जगह बी नहीं लिख सकता क्या, यहाँ तो मेरा बी डैश चल ही रहा था, तो मैंने प्रूव कर दिया बी डैश इक्वल बी। अभी मैंने आपको इसकी इनइक्वालिटी क्या पढ़ाई थी, देखो यहाँ ए डैश इक्वल होना चाहिए ए, तो यही आ गया, यहाँ मैंने बी माना था तो बी डैश इक्वल होना चाहिए बी, तो मैंने प्रूव कर दिया। क्या कह सकता हूँ मैं, इसलिए b इक्वल ए प्लस ए डैश क्या है, एक सममित आव्यूह होगा, नहीं होगा, एक सममित आव्यूह है। अब आपको मानना पड़ेगा, पहले तो आप नहीं मानने थे, अब देखो प्रूफ भी कर दिया मैंने, अब तो मान लो ये थ्योरम सही है भाई। पूरे यूट्यूब पर चैलेंज है, अगर मेरे जैसा कोई पढ़ा दे, रटने से क्या फ़ायदा, आ जाते हैं टीचर्स लोग रटाने।
उन्हें खुद ही नहीं आता, दूसरों को क्या कराएंगे। समझाओ ना मेरी तरह। इसलिए मैं यूट्यूब पर आया हूँ बच्चों को पढ़ाने। कोई पैसा नहीं लगेगा, निःशुल्क है, शुरू से लास्ट तक जब तक मैं यूट्यूब पर रहूँगा। तो ये आया था। अब विषम सममित कैसे दिखाएंगे। विषम सममित का चक्कर है, अगर मैं लेट कर लूँ कोई एक और मैट्रिक्स सी लेट कर लेता हूँ, यहाँ ए प्लस ए डैश सेलेक्ट करा था, अब ए माइनस ए डैश सेलेक्ट करूँगा मैं, क्योंकि विषम सममित में ए माइनस ए डैश ही होता है। ए माइनस ए डैश सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे उसका करा था डैश, तो दोनों डैश कर दो, ए माइनस ए डैश का भी होल डैश कर दो, सी डैश ए डैश माइनस, जब ये खुलेगा तो ए डैश का, बार बार प्रॉपर्टी नहीं लिखूंगा, मैंने एक बार लिख दी थी, ए डैश माइनस ये आ गया मेरा ए, ये सी डैश इक्वल ए डैश माइनस ए है ना, मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ अगर, तो ये आ जाएगा मेरा ए माइनस ए डैश। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सी डैश इक्वल होगा यहाँ माइनस, ये किसके इक्वल है, ए माइनस ए डैश सी के इक्वल है, तो मैं ये लिख सकता हूँ। अब देखो ये इनइक्वलिटी किसकी थी, विषम सममित की थी। देख लो मैंने यहाँ पढ़ाई थी आपको, प्रूफ भी करते जा रहा हूँ मैं, फिर मत कहना प्रूफ नहीं कर रहे। ये रहा ए इक्वल माइनस ए, क्योंकि मैथ में प्रूफ करेंगे तभी सक्सेस होंगे। ये आ गया। मैथ हमारी थिंकिंग पावर को दिखाता है, सोचने की क्षमता कितनी अधिक ज़्यादा है। अगर कोई स्टूडेंट मैथ में इंटेलिजेंट है तो वो सब कुछ कर सकता है, सभी सब्जेक्ट पढ़ सकता है। तो ये आया मेरा सी डैश इक्वल माइनस सी, तो मैं यहाँ से क्या कह दूँगा कि जो मेरा सी इक्वल ए माइनस ए डैश था, एक क्या होगा, स्क्यू साइमेट्रिक मतलब विषम सममित आव्यूह होगा, विषम सममित आव्यूह होगा, कह सकता हूँ नहीं मैं, ये विषम सममित आव्यूह होगा, सी इक्वल ए माइनस ए डैश। तो हमने ये पढ़ा है, तो हमने ये पढ़ा है। अब हम पढ़ते हैं थ्योरम नंबर 2। अब ये थ्योरम नंबर 2 क्या है ये पढ़ते हैं। एक और थ्योरम है, क्या कहती है हमारी थ्योरम नंबर 2, हेडिंग डाल लो थ्योरम 2। ये क्या है, किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये बात याद रखना। क्या थ्योरम कहती है, प्रूफ भी कराऊंगा अभी मैं इसको। किसी वर्ग आव्यूह को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में, आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। कैसे व्यक्त किया जाएगा ये, किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगर एग्जामिनर पूछे कि कोई एक मुझे एक आव्यूह दे दे, एक कोई मैट्रिक्स दे दे, इसे सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करो, तो हम कैसे करेंगे। देखो मैं इसका प्रूफ करा देता हूँ। प्रूफ नहीं आता पेपर में, समझाने के लिए करा रहा हूँ मैं आपको, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। नहीं तो रखते तो सभी हैं, टॉपर वही बनता है जो समझता है। तो प्रूफ करा देता हूँ मैं। लेट कर लो ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए एक वर्ग आव्यूह है, ये लेट कर लो आप, एक वर्ग आव्यूह है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं,
कैसे लिख सकते हैं इसे? ऐसे नहीं लिख सकते। ए इक्वल होगा मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ, एक सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में कैसे लिख सकते हैं। एक 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। अगर पेपर में ये आ जाए कि इसे करना है हमें सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा, फिर ये निकालना पड़ेगा, फिर इन दोनों को ऐड कर दो, और कुछ नहीं करना। अब कहोगे ये कहाँ से आया 1/2? मैंने आपको थ्योरम 1 में क्या पढ़ाया था, a प्लस a डैश एक क्या है, सममित आव्यूह है। जब ये सममित आव्यूह है, चूंकि मैं लिख देता हूँ a प्लस a डैश इज अ साइमेट्रिक मैट्रिसेस, ये है। इसलिए क्या होगा, अगर मैं इसमें 1/2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, मैंने कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर दी, तो a प्लस a डैश इज आल्सो साइमेट्रिक मैट्रिसेस, ये भी साइमेट्रिक मैट्रिसेस होगा। इसलिए मैंने लिखा है यहाँ 1/2 a प्लस a डैश। जैसे मैंने आपको क्या पढ़ाया था, a माइनस a डैश इजा क्या पढ़ाया था, स्क्यू साइमेट्रिक पढ़ाया था, स्क्यू साइमेट्रिक पढ़ाया था। जब ये स्क्यू साइमेट्रिक है तो अगर मैं 1/2 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी स्क्यू साइमेट्रिक होगा, ये भी स्क्यू साइमेट्रिक होगा। कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर दी मैंने, ये भी स्क्यू साइमेट्रिक होगा। तो मैं यहाँ ये स्क्यू साइमेट्रिक है, ये साइमेट्रिक है, तो मुझे इसका योगफल लिखना है, सममित तथा विषम सममित। ये सममित है, ये विषम सममित है, तो मैं इसको दोनों को ऐड करूँगा, तो a इक्वल क्या होगा 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश, यही तो लिखा मैंने यहाँ। तो मैंने इसको भी प्रूव कर कर दिखा दिया, ये भी आप समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल है थ्योरम 2। अब क्या करेंगे, और कुछ है इस एक्सरसाइज का बेसिक नहीं है। अब एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 20 है हमारे पास। इससे पिछले का एग्जाम्पल मैंने पिछली वीडियो में करा दी थी, प्ले लिस्ट में जाकर देखो, मेरी प्ले लिस्ट के अनुसार वीडियो देखो, मैंने सेट कर रखी है प्ले लिस्ट। मैथमेटिक्स की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, प्ले लिस्ट के अनुसार जाकर देखिए वीडियो। चैप्टर 2 कंप्लीट कर रखा है, चैप्टर 1 नहीं कराया है क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर है, उसे लास्ट में करेंगे। पहले हम ये मेन चैप्टर कर लेते हैं। चैप्टर 1 थ्योरेटिकल है, इसलिए नहीं कराया है क्योंकि बच्चे घबरा जाएंगे थ्योरेटिकल देख के, कुछ उसमें थोड़ा जैसे कहते नहीं रटने जैसा है कुछ थोड़ा बहुत, तो इसलिए नहीं कराया मैंने, कराऊंगा मैं उसे। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाने दो पहले, 6 चैप्टर तक, 5th चैप्टर तक, फिर उसके बाद 1st चैप्टर कराएंगे। एग्जाम्पल नंबर 20 है, यदि a इक्वल 3√3 4 2 0 ये दे रखा है मुझे, तथा b इक्वल 2 1 -1 2 2 4 ये दे रखा है मुझे, तो मुझे तो निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। क्या करना है हमें, निम्नलिखित को सत्यापित करना है, सत्यापित कीजिए। तो क्या करेंगे, जो मैंने आपको ये पढ़ाया था अभी, प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी, दिखा देता हूँ। ये पढ़ाई थी मैंने प्रॉपर्टीज़, ये नहीं, ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी, इन पर बेस्ड क्वेश्चन है। कुछ बच्चों का डाउट है ये कहाँ से आया है, तो ये प्रूफ भी करा दूंगा मैं, देखते रहना। अभी तो फर्स्ट पार्ट में मुझे क्या प्रूफ करना है, देखते रहना कैसे प्रूफ कराता हूँ मैं।
फर्स्ट पार्ट में मुझे ए डैश का होल डैश प्रूव करना है ए के, ये प्रूव करना है मुझे फर्स्ट पार्ट में। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ए मुझे क्या दिया है, ये ए डैश ये निकालूंगा, एल एच एस ले लो या सिंप्लीफाई एल एच एस ले लो, ये है एल एच एस मेरी। तो मैं ए डैश निकालूंगा, फिर इसका होल डैश निकालूंगा। सबसे पहले ए डैश निकालने पड़ेगा, तो ए डैश निकालो, कैसे निकलता है, इसकी पंक्ति को स्तंभ में चेंज करो, 3√3 ये 2 4 2 0, ये आ गया मेरा ए डैश, राइट। जब मेरा ये ए डैश आया तो अब मुझे निकालना है ए डैश का भी होल डैश, तो इसका भी होल डैश लगा दो, यहीं लगा दो, इसका होल डैश होगा, दोबारा से करो, ये कितना आ जाएगा, जब इसको ट्रांसपोज करेंगे, इसका परिवर्त करेंगे तो पंक्ति को स्तंभ में तथा स्तंभ को पंक्ति में तो बदलो, ये आ जाएगा 3/4√32, ये आ जाएगा 20। अब देखो जो मेरा ए था, ये था मेरा ए 3√32, ये था 420, ए इक्वल आ गया ना ए इसके, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ ये इक्वल आ गया आर एच एस के। तो मेरा फर्स्ट पार्ट प्रूव हुआ, ये मेरा इक्वल आ गया इसके ए के, आ गया नहीं, ये मेरा गिवन है, तो मेरा फर्स्ट पार्ट प्रूव हुआ। प्रूफ के आधार पर चलता हूँ मैं, रखते तो सब हैं। अब यहाँ करेंगे, जो मेरा अगला पार्ट है उसमें क्या करना है मुझे, उसमें करना है सेकंड पार्ट है ये मेरा, इसमें क्या प्रूव करना है मुझे, ए प्लस बी का होल डैश प्रूव करना है मुझे, ए डैश प्लस बी डैश की, ये तो मेरी सेकंड प्रॉपर्टी थी, ये प्रूव कर दूंगा मैं। बड़ा प्रूव कर रहे थे आप, अब प्रूव करो। तो मैं एल एच एस लूँगा, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी को ऐड करना पड़ेगा, फिर उसका होल डैश निकालना पड़ेगा। तो पहले ऐड कर लो, ए मुझे गिवन था, क्या था मैं लिख रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक में देखिए क्या था, ए था मेरा 3√32 420 21 -1 2 24, ये है। इसमें ऐड कर दो, 5 आएगा, ये आएगा मेरा √3 - 1, ये आएगा मेरा 2 + 2 4, ये आएगा मेरा 5, ये आएगा मेरा 4, ये आएगा मेरा 4, इतना आया। अब इसका मुझे क्या निकालना है, इस पूरे का क्या निकालना है, ये डैश है ना, इसका ट्रांसपोज निकालना है ना, परिवर्त, तो इसका भी परिवर्त निकालना पड़ेगा। तो निकालो, कैसे निकलेगा, ये कितना था मेरा, ऐड करना था ना मुझे, क्या करना था मुझे, ऐड ही तो करना था, √3 - 1 है, तो इसका ट्रांसपोज निकालो, क्या निकलेगा, देखते हैं क्या निकलता है हमारा। तो इसे स्तंभ को पंक्ति में चेंज करेंगे, ये डैश है इसके ऊपर, तो क्या आएगा मेरा, ये आएगा मेरा 5√3 - 1 4 5 4 4, ये आएगा मेरा ए प्लस बी का होल डैश, इतना आ गया। अब मैं निकालूंगा ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश प्लस बी डैश, ए का ट्रांसपोज जल्दी बताओ क्या है, ए मुझे गिवन था, इसका अगर मैं ट्रांसपोज निकालूं तो ऐसे ही तो निकलेगा 3√32। अब तो आपको प्रैक्टिस हो गई होगी, रैबिट फायर लगाते हैं, यही तो होगा ए का ट्रांसपोज। इसमें ऐड करना है मुझे बी का ट्रांसपोज बी डैश, तो इसका क्या होगा 2 - 1 2 1 2 4, यही तो होगा। इन दोनों को ऐड करो, अब जब ऐड हो गए 3 में 2 5 आएगा, ये आएगा 5, ये आएगा √3 - 1, ये आएगा 4, ये आएगा 4, ये आएगा 4, ये ऐड कर दिए मैंने। अब देखो ए डैश प्लस बी डैश इक्वल नहीं है क्या ए प्लस बी के होल डैश के, 5 5 √3 - 1 4, यहाँ भी ये 4 4, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि ए प्लस बी का होल डैश इक्वल आ गया ए डैश प्लस बी डैश के
हो गया मेरा हैंस प्रूव्ड, ये आ गया है मेरा। तो ये प्रूव कर दिया मैंने सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड देखो, थर्ड मेरा क्या है, थर्ड में मुझे क्या प्रूव करना है कि के बी का होल डैश इक्वल होना चाहिए के बी डैश के। ये मुझे प्रूव करना है वेयर के इज कांस्टेंट, वेयर के इज कांस्टेंट, कांस्टेंट है कि जब कांस्टेंट है जब तो हम किसी की कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करते हैं ना अगर किसी मैट्रिक्स में, तो उस पर बेसिकली कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मुझे 1/2 कांस्टेंट था, उसकी मल्टीप्लाई करी किसी नंबर की, मल्टीप्लाई करी तो कोई फर्क पड़ा। जब a प्लस ए डैश भी मेरा साइमेट्रिक था तो 1/2 a प्लस ए डैश भी मेरा साइमेट्रिक होगा, होगा नहीं होगा, बाय मैथमेटिक्स रूल। तो अब मुझे ये प्रूव करना है के बी का होल डैश इक्वल के बी डैश। तो सबसे पहले क्या करेंगे, के की मल्टीप्लाई बी में कर लो, फिर उसका होल डैश निकाल लेना। के की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, बी में करेंगे। करो क्या आएगा, चलो करते हैं क्या आएगा। के बी इसका निकालना है मुझे होल डैश, होल डैश निकालना है ना, तो सबसे पहले मुझे के बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो के की मल्टीप्लाई मुझे करनी पड़ेगी बी। देखो बी क्या गिवन था मेरा, 2 1 -1 2 2 4, यही तो गिवन था मेरा। यहाँ मल्टीप्लाई करो अंदर तो मेरा 2k माइनस के 2k के 2k 4k, ये आ जाएगा मेरा के की। अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, अब मुझे क्या निकालना है, के बी आ गया। अब मुझे इसका होल डैश निकालना है। नेक्स्ट पेज पर करते हैं के बी का होल डैश क्या निकलेगा। अगर मैं इसका के बी जब मुझे फाइंड आउट हो गया तो मैं इसका होल डैश निकाल सकता हूँ। बोलो कि निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता, निकाल सकता हूँ। ये कितना आएगा मेरा, 2k माइनस के 2k, पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दो, स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दो, 2k 4k, ये आएगा मेरा। ये मेरा आ गया क्या, के बी का होल डैश। अब मुझे क्या करना है, के बी डैश करना है। अगर मैं यहाँ से के कॉमन ले लूँ, कॉमन ले लो, 2 -1 2 1 2 4, यही तो आएगा। यहाँ से मैंने के बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, तो हर एलिमेंट में से कॉमन आएगा जब मल्टीप्लाई हर एलिमेंट में। तो ये मेरा इक्वल नहीं होगा के बी डैश के। बोलो कि होगा नहीं होगा। अगर मैं के की मल्टीप्लाई बी डैश ही तो है के, इससे मैंने बी डैश, तो मेरा यहाँ से प्रूव हो गया के बी का होल डैश इक्वल होगा के बी डैश के। ये प्रूव हुआ मेरा, हैंस प्रूव। तो मैंने सब प्रॉपर्टीज़ आपको प्रूव करा दी हैं, फिर क्या दिक्कत है। अब एग्जाम्पल नंबर 21 रैपिड फायर लगाते हैं। बहुत ही सिंपल है। एग्जाम्पल नंबर 21 क्या है मेरा, एग्जाम्पल नंबर 21 ये क्वेश्चन है मेरा। यदि ए इक्वल कोई मैट्रिक्स दे रखा है, बी मुझे कोई मैट्रिक्स गिवन है, तो सत्यापित कीजिए कि ए बी का होल डैश इक्वल होगा बी डैश ए डैश के। तो ये आप क्वेश्चन खुद लगा सकते हो, करा देता हूँ मैं फिर भी। सोल्व हेडिंग डाल लो। ए बी, सबसे पहले मुझे ए बी का होल डैश निकालना है, तो सबसे पहले मुझे ए बी पता होना चाहिए, तभी तो मेरा ए बी का होल डैश निकलेगा। बताओ निकलेगा नहीं निकलेगा। तो ए की वैल्यू मुझे गिवन है -2 4 5, एंड बी की वैल्यू है मेरे पास 1 3 -6। इसकी मल्टीप्लाई करो। ये मेरा कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये मेरा है 3 क्रॉस 1 का, ये मेरा है 1 क्रॉस 3 का। तो मेरा 3 क्रॉस 3 का एक नया मैट्रिक्स आएगा। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो -2 -6 12 4 12 -24 5 15 -30, ये आएगा मुझे मल्टीप्लाई करके। अब बताने की ज़रूरत नहीं है कैसे मल्टीप्लाई हुई है, बेसिक में मैंने समझाया था और बहुत सारे क्वेश्चन भी करे हैं मैंने इस पर बेस्ड, तो बताने की ज़रूरत तो है नहीं।
कैसे आया? अब मेरा ए बी ज्ञात हो गया, फाइंड हो गया। अब मुझे क्या निकालना था? ए बी का होल डैश। तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा? परिवर्त करना पड़ेगा इसे। तो मुझे इसका भी होल डैश निकालना पड़ेगा, होल डैश। तो इसे परिवर्त कर दो, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में। ये आएगा मेरा -2 -6 12 4 12 -24 5 15 -30। ये आ गया मेरा ओ ए बी को होल डैश। ये आ गई मेरी एल एच एस निकल के, ये वाली। अब मुझे बी डैश ए डैश निकालना चाहिए। सबसे पहले तो मुझे बी डैश फाइंड आउट होना चाहिए, ए डैश, तभी तो मैं बी डैश ए डैश की मल्टीप्लाई कर पाऊंगा। ए गिवन है, बी गिवन है, तो इनका ट्रांसपोज निकालना कौन सी बारी बात है, मैं निकाल लूँगा। ये क्या है मेरे पास? ये है बी डैश। बी डैश को अगर मैं निकालूं, बी गिवन था ना मुझे, क्या गिवन था? बी 1 3 -6। तो मैं इसका पंक्ति को स्तंभ में बदलूंगा, बदल दिया साहब। अब ए डैश निकालूं तो स्तंभ को पंक्ति में बदलो, बदल दिया साहब। यह आ गया मेरा। अब मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी है बी डैश ए डैश की। मल्टीप्लाई कर दो, बी डैश ए डैश फाइंड हो गया। तो ये था मेरा 1 3 -6 और ये है मेरा -2 4 5। इसकी मल्टीप्लाई तो करो। तो ये मल्टीप्लाई करके क्या आएगा मेरा? ये आएगा -2 4 5 -6 12 15 12 -24 आ गया, -30 आ गया। ये आ गया मेरा। अब देखो मेरा बी डैश ए डैश इक्वल आया क्या? ये आया -245। ये भी है मेरा -245। देखो ये है मेरा -245, ए बी का होल डैश। -6 12 15 एंड 12 -24 -30। ये देखो दोनों इक्वल है मेरे। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ ए बी का होल डैश इक्वल होगा ए बी का होल डैश इक्वल होगा बी डैश ए डैश के। तो मैंने प्रूव कर दिया। तो आज हमने एग्जाम्पल नंबर 21 तक करे हैं। नेक्स्ट मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा वीडियो को, और फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं।